उनको आशियाने के रूप में या तो सरकारी स्कूल्स में या कहीं और जगह उनको अपना आशियाना बिठाना पड़ा। और उसके बावजूद जब हम प्रभावित क्षेत्रों में गए और प्रभावित परिवारों से जब हम मिले तो बहुत सारी बातें देखने को आई। अगर हम देखें सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र अगर हम देखें तो ननखड़ी का जो आपका खड़ान पंचायत है, अड्डू पंचायत है, खोलीघाट है, जाऊ है, बगलती है, ननखड़ी मेन पंचायत है, ऐसे पंचायत में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। अगर इसी एरिया में देखेंगे तो लगभग 100 से ज्यादा परिवारों को बेघर होना पड़ रहा है। और हाल ही में जब 15-20 में कंधार में 25 तारीख को बादल फटा, बादल फटने के कारण कंधार खुड़ना गांव अगर देखें, खुड़ना का पूरा गांव धस रहा है। पिछले कल जब हम वहां पर गए तो वहां के प्रभावित परिवारों से मिले तो मुझे लगता है कि बहुत ही दुखद घटना वहां पर हुई है। और उनका कहना है कि प्रशासन के कोई भी व्यक्ति अभी वहां तक नहीं पहुंचे। एक परिवार में तो हम गए तो पूरी तरह रोने लगे। वहां पटवारी आया और पटवारी ने कहा कि आपका घर तो टिका हुआ है, नीचे पूरा खोखला हुआ, पीछे से पूरा टूट चुका है। तो उनको ना तो कोई तरपाल की व्यवस्था दी, ना उनको फौरी राहत दी। तब कुल मिला के हम देखें तो सभी प्रभावित परिवारों से मिलने के बाद ये लग रहा है कि फौरी राहत के रूप में बहुत कम परिवारों को उनको 5,000-10,000 की राशि उनको दी गई है। बहुत ज्यादा परिवार ऐसे हैं जिनको अभी तक कुछ नहीं मिला है। कंधार में हम गए तो वहाँ खुड़ना गांव में 2 तरपालें दी है, 23 परिवार वहां पर रहते हैं और सभी के सभी डेंजरस जोन में पूरी पहाड़ी वहां पर धस रही है। मुझे लगता है कि कुल मिलाकर रामपुर विधानसभा क्षेत्र में ना तो सरकार के नुमाइंदे, ना तो प्रशासन की व्यवस्था उस प्रकार से है जिस प्रकार से होनी चाहिए। बिजली पिछले 13 दिन से कंधार खुड़ना गांव में बिजली नहीं है। बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पर पानी की व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। हमारा रामपुर नगर परिषद में अगर देखें तो पिछले 8 दिन से पानी पिछले कल आया, लेकिन अभी भी पूरी तरह सभी घरों में पानी नहीं आ रहा है। कुल मिला के अगर हम देखें तो व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। बिजली की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है और सड़कों के हालत तो अगर देखें हम, हमारा आर्थिकी का मुख्य अगर साधन अगर देखेंगे तो हमारा बागवानी है। आज लगभग 50 से अधिक सड़कें आज भी रामपुर विधानसभा क्षेत्र में बंद पड़ी हुई है। लिंक रोड की तो हालत ही छोड़िए, लेकिन जो मेन रोड है, मेन रोड भी पूरी तरह बंद है। हमारे स्थानीय विधायक जिस क्षेत्र से आते हैं 12-20 सड़क, तो 12-20 की सड़क पूरी तरह टूट चुकी है। दरकारी के लिए पूरा टूट चुका है। हमारे मुनीश बाली कशपाट पूरी तरह बंद है। हमारा सरपारा का रोड पिछले 1 महीने से सरपारा का रोड बंद पड़ा है। हमारा 15-20 क्षेत्र में छोटी गाड़ियों के लिए खुली है, लेकिन वहां पर सेब डुलाने के लिए अभी किस प्रकार की दिक्कतें आ रही है वहां के लोग बता रहे हैं। कुल मिला के जिस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है, प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक आपदा किसी के बोलने से किसी बुलाव तो आती नहीं है। प्राकृतिक आपदा आई है, हम सभी जानते हैं, लेकिन उसके बाद जिस प्रकार की व्यवस्था सरकार और प्रशासन की होनी चाहिए, मुझे लगता है कि पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। और आज की प्रेस वार्ता के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, प्रशासन से भी और सरकार से भी कहना चाहते हैं कि बहुत बुरी हालत में गांव के लोग हैं और उन्हें डर सता रहा है कि हमारा जो सेब है, हमारा सेब मंडियों तक पहुंचेगा नहीं है। ननखड़ी में तो अगर देखेंगे तो बहुत सारी जो जहां से सेब आता था वहां से लिंक सारे टूट चुके हैं। इसलिए हम सरकार से कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द ऐसे सड़कें खोली जाए, उसके लिए वैकल्पिक मार्ग बनाए जाए ताकि बागवानों का सेब मंडियों तक पहुंच पाए। दूसरा एक विषय मैं और कहना चाहता हूं, इस प्रेस वार्ता के माध्यम से देखने में ये आ रहा है कि जिन घरों को ज्यादा नुकसान हुआ है, पूरे डैमेज हो चुके हैं, बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो लैंडलेस में थे, उनके पास जमीन नहीं थी, जमीन केवल मात्र हुई है। और अब ये सता रहा है कि हम जाएं तो जाए कहां, कब तक वो दूसरे के घर में रहेंगे, कब तक वो सरकारी स्कूलों में रहेंगे। अब ये डर सता रहा है कि हमारे पास ना तो जमीन है, ना हमारे प्रशासन के लोग से बातचीत हुई तो प्रशासन के लोग कह रहे हैं कि इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। हम सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे बहुत सारे परिवार है, मैंने कहा कि खुड़रा में 23 परिवार है, 23 के 23 परिवार पूरा लैंडस्लाइड हो रहा है। लबानस्ता में कोट गांव है, ऐसे बहुत सारे एरिया है जहां पर उनके लिए सुरक्षित स्थान पर इस प्रकार की व्यवस्था खड़ी की जाए, उनको विस्थापित किया जाए ताकि वो आने वाले समय पे वहां पर मकान घर बना सके। इस तरह की मांग सरकार के माध्यम से हम करना चाहते हैं। और दूसरा, कुल मिला के आज तो इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि बागवान पूरा सेब का सीजन पूरे पीक पर है। हमारा
पूरे साल भर की कमाई का साधन अधिकतर लोगों का सेब है और उनका सेब मंडियों तक पहुंचे, इस प्रकार के लिए व्यवस्था सरकार को जल्द से जल्द करनी चाहिए। हमारी सड़कें खुलनी चाहिए, मेन सड़कें तो तुरंत खुलनी चाहिए, लेकिन जो लिंक रोड है, लिंक रोड भी इस तरह खुले ताकि हमारा सेब मंडियों तक पहुंच पाए। और आज की प्रेस वार्ता में कुल मिलाकर यही था कि व्यवस्थाएं अभी तक अगर देखेंगे तो जिस प्रकार की व्यवस्था है सरकार को, प्रशासन को करनी चाहिए थी, वो नहीं हुई है। और हम आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सरकार और प्रशासन को मांग करते हैं कि व्यवस्था ठीक की जाए, फौरी राहत जिनको मिलनी चाहिए उनको तुरंत दी जाए। और यहाँ तक कि तरपाल भी अभी तक नहीं दी जा रही है, सिलेक्टेड लोगों को ही तरपाल दी जा रही है और सिलेक्टेड परिवारों तक ही उनको फौरी राहत दी जा रही है कि जो पिछले लगातार प्रवास के माध्यम से प्रभावित परिवारों के माध्यम से मिलने के बाद हमारा कुछ बातें ध्यान में आई, उस बातों को आपके माध्यम से सरकार और प्रशासन तक हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं। एक बात, हिमाचल प्रदेश में सरकार कांग्रेस की है, लेकिन स्थानीय अगर कांग्रेस के हालात देखें तो कांग्रेस के हालात ये है कि आजकल आपस में ही उलझे पड़े हैं। जनता के मुद्दों को लेकर कोई सरोकार नहीं है कि जनता को किस प्रकार के दुख झेलने पड़ रहे हैं, किस प्रकार की विकट परिस्थितियों उनको झेलनी पड़ रही है। मुझे लगता है कि उनको कोई सरोकार नहीं है, बस आपस में लड़े हैं। नगर परिषद में जिस प्रकार की तानातानी चल रही है, मुझे लगता है कि नगर परिषद में भी किस प्रकार की व्यवस्था है, बहुत ही बुरी हालत में है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को लोगों को सोचना चाहिए। सरकार आपकी है और रामपुर विधानसभा क्षेत्र में इस प्रकार की समस्या है, जब प्राकृतिक आपदा आती है तो उनको भी आगे बढ़कर जनता के साथ खड़ा होना चाहिए। जनता की समस्याओं को कम कैसे किया जा सकता है उसको लेकर आगे आना चाहिए। और रामपुर में तो प्रशासन अगर देखें तो ना सराहन में तहसीलदार है, ना तकलेच में तहसीलदार है। आजकल देखने में क्या आ रहा है कि जो जहां पर डैमेज हुए घर है वहां पर ही पटवारी जा रहा है, पटवारी ठीक तरीके से कर भी नहीं पा रहा है। अगर तहसीलदार अगर होते तो मुझे लगता है कि जो सराहन का एरिया है, तकलेज का एरिया है, उस एरिया में वो व्यवस्था खड़ी कर सकते थे। तो इलेक्ट्रिसिटी विभाग से, बिजली विभाग से बातचीत की तो वो कहते हैं कि मैन पावर की हमारे पास बहुत कमी है। इसलिए सरकार को इन सभी विषयों पर सोचना चाहिए और आने वाले समय में ऐसे हर विभाग में जो मैन पावर है, मैन पावर वहां पर डिप्यूट किए जाए और जो सराहन और तकलेज के जो नायब तहसीलदार के खाली पद है उनको भी जल्द से जल्द भरे जाए। आप लोगों से गुजारिश है थोड़ा साइड में रख देना और फोटो इसके भी लेते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k3।